दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। ठीक है, रिजल्ट क्यों रुका हुआ है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, फिर आरएफआईडी के बारे में बात करेंगे। आरएफआईडी से फिजिकल क्या संभव है, अगर आरएफआईडी आ जाता है तो क्या ये रोड पे ही होगा, क्या ये ग्राउंड पे ही होगा, और ग्राउंड पे होगा तो कितना मुश्किल है, कितना आसान, और रोड पे होगा तो कितना आसान है, या अगर आरएफआईडी से होता है तो किसको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि रिजल्ट जो इतना देरी से क्यों हो रहा है, और रिजल्ट जो अगर देरी से हो रहा है तो आपका क्या बेनिफिट है। बेनिफिट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, नुकसान है तो देरी डिले से तो नुकसान ही हो रहा है। आप समझो कि अगर एक एक दिन बढ़ रहा है तो एक एक महीने की एक एक दिन की सैलरी आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे पहले आप आरएफआईडी के बारे में। तो देखो आरएफआईडी से, ठीक है, अभी तक इसका कोई वेंडर तैयार नहीं हुआ है, मतलब हो नहीं पाया है कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है। इसके अलावा आरएफआईडी से रोड पे या ग्राउंड पे दोनों जगह ही संभव है। तो देखो दोनों ही जगह कहीं भी हो सकता है, रोड पे भी ग्राउंड पे भी। अब ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देखो कुछ जगहों पे 400 मीटर का ग्राउंड जहाँ पे होता है वहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि 400 दौड़ाना तो 5 किलोमीटर ही है, तो 5 किलोमीटर के हिसाब से वो तय करेंगे कि कहाँ पे दौड़ाएं उसको, उनको कहाँ पे सहूलियत हो रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, चाहे मेरिट में वो जाएं बाहर, लेकिन रनिंग में फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, इससे पहले एक बार बता दिया था आपको, डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लीजिएगा, खास करके अगर आप ओबीसी SC ST हैं और किसी प्रकार का कोई छूट लिए हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले सबको, तो वो रोड पे दौड़ा सकते हैं। ठीक है, और दोनों ही जगह संभव है, दोनों ही चीज़ जो रोड है या ग्राउंड है, दोनों ही चीज़ जो है वो हर यूनिट में अवेलेबल होता है। रोड तो हर जगह होता ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। उसके अलावा ग्राउंड जो है वो फोर्स मेंबर के पास अगर ग्राउंड नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, तो ग्राउंड भी है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा ही है कि अगर ग्राउंड नहीं रोड पे होता है। बाकी देखा जाएगा कि कौन से यूनिट में आपको मिलता है, उसके हिसाब से ये तय होगा कि आरएफआईडी भी अगर आता है तो आपका कहाँ पे होगा। और इसमें फ़ायदा ही है, जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, जिनका कोई, जैसे हमारे जैसे हैं, जिनका कोई पहचान नहीं है कहीं पर। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई बंदी होता है थोड़ा फोर्स में कि उनको पहचान है, तो उनको कोई बेनिफिट मिल जाता है कई बार। तो ये आपको बेनिफिट तो मिलता ही है, सबको मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके साथ किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, खास करके वो जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर एकदम है और न कम न ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, कई बार ऐसे कमेंट्स बहुत सारे करते होंगे, देखते होंगे, आप भी तैयारी कर रहे हो तो, कि 170 प्लस 171 के करीब अगर सेंटीमीटर हाइट हो तभी तैयारी करना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है अगर रिजल्ट देरी आने से। ठीक है, तो रिजल्ट देरी आने से फ़ायदा ये है, आपका नुकसान तो है ही। ठीक है, एक एक दिन का आपका पेमेंट कम हो रहा है, अब ऐसा समझिए। लेकिन फ़ायदा ये है कि जब आप जाओगे तब तक आपका NTPC का एग्ज़ाम होने को होगा, है ना, क्योंकि NTPC की भर्ती आ रही है। आपको पता होना चाहिए NTPC की भर्ती आ रही है। रेलवे कांस्टेबल जो RPF है या SI है, उसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और इसके अलावा ग्रुप D है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। मैंने बार बार कहा है कि पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस से अच्छा अगर आप स्टेट पुलिस में भी ज्वाइन कर लेते हो तो ये बढ़िया रहेगा आपके पास। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार कर लो। बाकी छुट्टी तो सेम ग्रेड पे नहीं मिलेगा, वो आप जुड़े रहिएगा, वो कैसे मिलेगा हम ज़रूर बताएंगे आपको। और इसके अलावा जो हायर ग्रेड पे है, ठीक है, जैसे NTPC का, तो ये दोबारा ऑप्शन जो है वो 2000 फिर मिलेगा आपको 29 में, समझो। ठीक है, इलेक्शन के समय, हर एक सरकार में इलेक्शन के समय थोड़ा भर्ती ज़्यादा आता है, और अभी इलेक्शन चल रहा है तो इस वजह से, और जब भी मतलब BJP या NDA गठबंधन को थोड़ा पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, BJP को सिर्फ, तो उसके वजह से थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि बेरोज़गार जो लोग हैं और ये जो मुखर हो रहे हैं उनको रोज़गार दिया जाए। तो जो खाली पद हैं खास करके रेलवे में, और रेलवे ने पहले भी कैलेंडर जारी किया है कि NTPC की जो भर्ती है वो आने को है दिसंबर के आसपास, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना आप यहाँ पे पढ़ाई कर लोगे, जितना सेट प्रैक्टिस कर लोगे, जितना करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, वहाँ पे उतना आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि पढ़ाई को एकदम से करते रहिए। NTPC का सेट प्रैक्टिस, ये सब RPF कांस्टेबल हो, SI हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, इनकी पूरी प्रैक्टिस करिए। ठीक है,
अंत में बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ये मैं मानता हूँ कि आपका यूनिफॉर्म है वो कहीं सिलाया हुआ पड़ा है, बस पहनने को देरी हो रहा है रोज़ एक दिन। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट भी हर एक दिन जो है वो दूर जा रहा है, एक एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो नुकसान तो हो रहा है आपका, लेकिन बेनिफिट ये है कि आप एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करिए और इतनी तैयारी करिए कि ज्वाइनिंग के बाद भी आप थोड़ा शांत से रह सको कि मेरे पास ऑप्शन है और हम पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे जब जाओगे तो पढ़ाई करने का एक रत्ती भर समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस समय का सदुपयोग करिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है। सभी को जय हिंद। अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।